भारत में यूपीआई अब सिर्फ एक ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म ही नहीं बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। यूपीआई की शुरुआत के बाद से ही इसके इस्तेमाल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच ऐसी बातें चल रही हैं कि सरकार अब यूपीआई से होने वाले लेन देन पर चार्ज लगाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार का आधिकारिक बयान आ गया है। बताते चले कि मीडिया में ऐसी खबरें आई थी जिसमें दावा किया गया था कि सरकार 3,000 रुपए से ज्यादा की यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर को फिर से लागू कर सकती है। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर साल 2020 से ही 0 एमडीआर की पॉलिसी भी चलती आ रही है। सरकार ने अपने बयान में क्या कहा है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने की अटकलों के बीच आधिकारिक बयान जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई लेन देन पर एमडीआर लगाने जाने के दावे और अटकलें पूरी तरीके से झूठे, निराधार और भ्रामक हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की निराधार और सनसनी पैदा करने वाली अटकलें हमारे नागरिकों में अनावश्यक अनिश्चितता, भय और संदेह पैदा करती हैं। सरकार यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि यूपीआई से आप जितना मर्जी उतना लेन देन करें, इस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगाया जा रहा है। यूपीआई से कितने रुपयों का हो रहा लेन देन? एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 10 जून को यूपीआई से कुल 634.29 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए, जिसके जरिए कुल 91,838 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ। जून महीने की शुरुआती 10 दिनों में कुल 6,346.42 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिनके जरिए कुल 8,98,111 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। बताते चलें कि देश के आम लोगों के बीच ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के रूप में बड़े पैमाने पर यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। यूपीआई ने प्रमुख बैंकिंग ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आईएमपीएस को काफी पीछे छोड़ दिया है। तो सरकार के इस बयान पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स, खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।